नमस्कार, प्रणाम। मैं रागिनी सिंह आप सबके बीच पुनः उपस्थित हुई हूँ। आज मैं भक्ति की बातें करना चाहती हूँ। आज मैं पूजा की बातें करना चाहती हूँ। आज मैं अर्चना की बातें करना चाहती हूँ। रोज की दिनचर्या में हम जिस तरह पूजा पाठ अर्चना करते हैं, आज उसकी बातें करना चाहती हूँ। पूजा क्या होती है, भक्ति क्या होती है, आइए चर्चा करते हैं। पूजा हम लोग कैसे करते हैं कि सुबह धूप दीप अगरबत्ती माला फूल चढ़ा दिए, भोग लगा दिए, पूजा हो गई, बस हो गया, फुर्सत हो गए और भगवान को खरीद लिए उतने में ही। भगवान ये कर दो, भगवान वो कर दो, भगवान ऐसा कर दो, भगवान वैसा कर दो। तो ये थोड़ी पूजा होती है। पूजा तो वो है जो आपको आप से मिला दे, मन को मन से मिला दे, आत्मा को परमात्मा से मिला दे। 10 मिनट की पूजा करिए। रामचरितमानस में कहा गया है, कलयुग में ही नाम आधारा, कि कलयुग में आप भगवान का नाम ले लिए, वही आधार है। 10 मिनट 10 घंटा पूजा करने की आवश्यकता आपको नहीं है। हम पूजा में बैठे हैं, हमारा दिमाग पूरा गृहस्थ में रखा है। गृहस्थ मतलब बच्चे पर, पति पर, घर पर, हर चीज़ पे रखा है। ये ज़रूरी है, इस दिमाग रखना ही चाहिए, क्योंकि हम लोग समाज से जुड़े हैं, परिवार से जुड़े हैं, घर से जुड़े हैं, फैमिली से जुड़े हैं। तो ये थोड़ी है कि हम 10 घंटा पूजा करें लेकिन हम पूरा दिमाग कहीं और लगाएंगे। अरे 10 मिनट पूजा करो ना यार, 5 मिनट पूजा करो ना, लेकिन मन से करो। फूल माला धूप दीप दिखाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके पास समय नहीं है, औपचारिकता निभाना है, तो इसकी ज़रूरत नहीं है। भगवान को 10 मिनट हाथ जोड़कर माफ़ी मांग लीजिए भगवान से कि जो भी हमसे गलती हुई हो प्रभु माफ़ कर दीजिए। सुबह उठिए, उनका नाम ले लीजिए भगवान का कि प्रभु आज का हमने सूरज देखा, आज का दिन देखा, आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आज का दिन अच्छा जाए। हो गई पूजा। ज़बरदस्ती थोड़ी है कि हम बस 2 घंटे पढ़ें किताब कापी जो भी पूजा पाठ की है और कह दें कि हम बहुत पूजा करते हैं। नहीं, ये पूजा नहीं है। ये लोगों की भाषा में इसे आडंबर कह देते हैं। ठीक है, आपकी भावना है, हम उस पर कुछ नहीं कहना चाहते। हम कोई भी विवादित बातें नहीं करना चाहते हैं, अन्यथा वाली बातें नहीं करना चाहते हैं, लेकिन सच यही है। ये बताइए, गोपियों के पास क्या था? न फूल था, न धूप थी, न अगरबत्ती थी, न भोग, बस प्रेम ही तो था। जब भगवान कृष्ण चले जाते हैं और उद्धव समझाने आते हैं मथुरा से कि अब कृष्ण लौट कर नहीं आएंगे, तुम लोग निर्गुण का उपासना करो, तो गोपियाँ कहती हैं कि मुझे निर्गुण का पाठ मत पढ़ाओ उद्धव, मेरे पास एक ही दिल था जो तो कृष्ण के साथ चला गया, अब तो कुछ है ही नहीं है, अब हम क्या करें। वो पूजा होती है। प्रेम समर्पण ही सबसे बड़ी भक्ति है। भगवान के प्रति समर्पित होना। भक्ति तो हम कर ही नहीं सकते, भक्ति तो बहुत टफ होती है। भगवान बहुत परीक्षा लेते हैं भक्तों की अपने। या तो दो ही कंडीशन लागू होता है, या तो आप छोड़ दो भक्ति करना कि भैया मुझसे नहीं हो पाएगा, भगवान मेरा कुछ नहीं कर सकते हैं, कुछ नहीं करते हैं, मुसीबतों में साथ नहीं देते हैं, या तो अपने आप को सौंप दो कि अब जो कुछ भी है, जैसा भी है, सब तेरे हवाले है। जय किशोरी जी का एक भजन है जिसकी 2 लाइन मैं आपको सुनाऊंगी, मुझे बहुत पसंद है, मैं अकेले में हमेशा गुनगुनाती हूँ, आपको सुनाती हूँ। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे प्रियतम। हम ही नहीं, तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम। तो ये प्रेम है, ये समर्पण है, ये स्नेह है। भगवान को हम 1 किलो लड्डू चढ़ाते हैं, 1 पाव मिश्री चढ़ाते हैं और भगवान से कहते हैं भगवान मेरी ये मन्नत पूरी कर दो, भगवान मेरी ये इच्छा पूरी कर दो। और अगर इच्छा पूर्ति नहीं होती है तो हम भगवान बदल लेते हैं। फिर हम गणेश जी के मंदिर को छोड़ के हनुमान जी के मंदिर चलने लगते हैं।
दुर्गा जी को मंदिर को छोड़ के कृष्ण जी के मंदिर जाते हैं। अरे भक्ति इष्ट एक होते हैं, सबका नाम अलग अलग है। कोई दुर्गा को मानता है, कोई कृष्ण को मानता है, कोई राम को मानता है, कोई हनुमान जी को मानता है। भगवान सिर्फ एक है। कुछ दिनों पहले मैं कवि सम्मेलन में गई थी, तो वहाँ एक थे, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि रागिनी जी आपके यहाँ तो बहुत सारे देवताएं होते हैं, दूसरे धर्म के थे वो, आप सबकी पूजा करती हैं आप लोग? हमने कहा नहीं, भगवान तो सिर्फ एक है, परम पिता परमेश्वर भगवान एक है, नारायण, सब उन्हीं के ही रूप हैं। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि न दिन है न रात है, न नर है न नारी है, न आकाश है न अंबर है, जो कुछ है संपूर्ण जगत में सब मैं ही हूँ, सब मेरे अंदर है। आप कहीं भी रहिए, अंत में मेरे ही धाम आना है। तो हम शुरू में क्यों भटकते हैं? क्यों? अरे भगवान, मुझे तो भगवान इष्ट मेरे तो श्री कृष्ण हैं, लेकिन मुझे राम से भी बहुत ज़्यादा प्रेम है, बहुत ज़्यादा लगाव है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि राम के जीवन में चमत्कार नहीं है। वो अगर मानव जीवन में धरती पर अवतार लिए थे, आए थे, जन्म लिए थे, तो उन्होंने हर चीज़ मतलब मुसीबत का उन्होंने सामना किया, उन्होंने कठिनाइयों का सामना किया, उन्होंने वंचित लोगों को अपने साथ रखा। सब कुछ वही थे। वो तो राम विष्णु के अवतार थे। वो चाहते तो 2 मिनट में सब यूं ही हो जाता, पर नहीं, ऐसा नहीं किया उन्होंने। उन्होंने हनुमान जी तो बहुत बाहुबली थे, और लोगों को उन्होंने सबको अपने साथ लिया। और अंत में जब सीता जी आ गई, रावण का वध हो गया, तो जब हनुमान जी से राम जी ने कहा कि सब तो तुमने ही किया है, तो हनुमान जी ने कहा कि नहीं प्रभु, करता तो आप हैं, करने वाले तो आप हैं, मैंने क्या किया है, सब कुछ आप ही कराने वाले हैं। तो राम ने कभी उसका श्रेय नहीं लिया। उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि मेरे द्वारा हुआ, ये आपके कारण हुआ है। यही तो प्रेम है। हम थोड़ा सा किसी के लिए कुछ कर देते हैं, यहाँ तक कि हम गृहस्थ में हैं तो गृहस्थ जीवन की बातें करेंगे। 2 रोटी किसी को दे देते हैं तो हम 2 लोगों को बता जरूर देते हैं कि भैया आज मैंने उसको खाना दिया। अरे दिया तो दिया, अब इसमें कहने की क्या आवश्यकता है? तो ये एक मानव जीवन में बहुत बड़ा लोगों का रोल है कि नहीं, हम जो करेंगे उसको गाएंगे ज़रूर। हम दान देंगे मंदिर में या कोई पंडित को देंगे तो हम उसको कहेंगे नहीं। अरे हम अपने तक सीमित रखें ना। ये जो कनेक्टिविटी होती है, कम्युनिकेशन होता है जो, ये अपने तक रखना। मैं जानती हूँ, मेरा परमात्मा जानता है, बाकी लोगों को क्या करना है। प्रेम मीराबाई ने किया था। उन्होंने कहा था कि पुरुष तो सिर्फ कृष्ण है, बाकी कोई नहीं है। पुरुष सिर्फ भगवान श्री कृष्ण है, मोहन है, मुरली वाले हैं, बाकी कोई नहीं है। लेकिन नहीं, हम लोगों को तो बस एक पाव मिश्री चढ़ाएंगे और भगवान से बहुत कुछ मांगेंगे। अरे हमने भगवान के लिए क्या किया? कौन सा त्याग किया? कौन सा समर्पण किया? क्या किया? कुछ नहीं किया। तो भगवान को हम कुछ देते नहीं हैं। भगवान को मुझसे कुछ नहीं चाहिए, आपसे कुछ नहीं चाहिए। हम एक पाव लड्डू चढ़ाएंगे तो उसे हम ही खाएंगे, एक मिश्री चढ़ाएंगे तो भोग के रूप में हम ही खाएंगे, प्रसाद के रूप में हम ही खाएंगे। भगवान उससे सिर्फ आपने किस भाव से दिया है, किस लगाव से दिया है, किस प्रेम से दिया है, भगवान उसको ग्रहण करेंगे। भगवान वो नहीं खाएंगे। और भगवान, एक सबसे बड़ी बात जो इसका पूरा मूल है, भगवान हमें वो नहीं देते जो हमें चाहिए होता है। भगवान हमेशा वो देते हैं जो हमारे लिए सही होता है। अरे हम ये करेंगे, भगवान ने कुछ नहीं दिया, हमेशा क्यों हम ब्लेम करते हैं परमात्मा को? जो दिया है वो कम दिया है, औरों को तो ये भी नसीब नहीं है। 2 पैर दिया, 2 हाथ दिया, अच्छा खासा शरीर दिया है। अरे मेहनत करो। भगवान ने गीता में ही कहा है ना कि कर्म करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हम कर्म करेंगे नहीं और भगवान को दोष देंगे। अरे हमने आज पूजा नहीं की है, भगवान गुस्सा ना हो जाए, आज ये नहीं किया। अरे भगवान के पास इतना टाइम नहीं है मेरे दोस्त कि भगवान गुस्सा होने के लिए बैठे हैं। सृष्टि के रचनाकार हैं, उनके पास बहुत सारे काम हैं, हमको छोड़ के भी उनके पास काम है।
हमें क्यों ऐसा लगता है, इसका भी एक रीज़न है, इसका भी एक कारण है। हमें इसलिए ऐसा लगता है क्योंकि जब हम कुछ गलत करते हैं, कर्म क्या है, जब हम कुछ अच्छा करते हैं हमें अच्छे की अनुभूति होती है, अच्छी फीलिंग आती है, तो वो अच्छे कर्म हो जाते हैं। जब हम कुछ गलत करते हैं हमारे मन में एक डर रहता है, चोर छुपा होता है कि हमने ऐसा कर दिया, फिर भगवान ऐसा ना हो, वैसा ना हो, ये बुरे कर्म हैं। हम किसी का बुरा करते हैं तो उसके बाद हमारे अंदर, ठीक है अगर इंसान है, नहीं है तो कोई बात नहीं है, अगर है तो हम सोचते ज़रूर हैं कि यार मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तब ये क्या है, ये नहीं लगता कि ये ऐसा है, तो ये बुरे कर्म है। जब किसी कार्य को करने के बाद अच्छाई का अनुभूत हो, अंदर से बहुत अच्छी फीलिंग आए, तो वो अच्छे कर्म होते हैं। भगवान कुछ नहीं सोचते हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा, भगवान सिर्फ आपका भाव देखते हैं, आपका मन देखते हैं, आपके विचार देखते हैं, आपका समर्पण देखते हैं, आपका प्रेम देखते हैं। भगवान कहते हैं अपने फैमिली के साथ रहो, गृहस्थ में हो। नहीं तो मूल आधार क्या है इसका, हम सुबह उठेंगे, सब कुछ करने लगेंगे, बस नाम नहीं लेंगे भगवान का। अरे भैया नाम तो ले लो। कहते हैं ना कि अंत समय जब आएगा वाकाहरण हो जाएगा, तो अंत समय में तो वैसे भी वाकाहरण हो जाएगा, तो कम से कम अभी जुबान है, तो अगर करवाहट तो बोल ही रहे हैं तो कम से कम ईश्वर का नाम भी तो ले लें। लेने का मतलब ही ईश्वर नहीं है, देने का मतलब ही ईश्वर है। अध्ययन करिए ना। भगवान की पूजा क्या है, मेडिटेशन जो होता है वो एक तरह से बहुत बड़ी पूजा होती है। ध्यान क्या है, ईश्वर के प्रति जब हम ध्यान लगाते हैं 10 मिनट, कोई ओम का उच्चारण करता है, कोई ध्वनि सुनता है, कोई म्यूजिक सुनता है, ये क्या है, ये हमें हम ही से मिलाने के लिए होता है, ये मन को मन से मिलाने के लिए होता है, आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए होता है। यही मेन पूजा है कि 10 मिनट हम एकदम सुन्न हो जाता है, हमारा माइंड सुन्न हो जाता है, वही तो मेन पूजा है। भाई हम गृहस्थ में हम हर देवताओं को मानते हैं। हमारे हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म में कहा गया है 33 कोटि देवी देवता है, हम सबका सम्मान करते हैं, लेकिन इष्ट देवता एक होना चाहिए। आपके आदर्श कौन है, एक होना चाहिए। जैसे मेरे भगवान कृष्ण हैं, मैं मानती सबको हूँ, मेरे मंदिर में कई देवताएं हैं, लेकिन भगवान कृष्ण ही आदर्श हैं हमारे, जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। लेकिन सबका सम्मान करते हैं, हर देवताओं का सम्मान करते हैं। गीता का अध्ययन करिए, सबसे बड़ी मोटिवेशनल गीता है, जीवन जीने का सीख मिल जाएगा। रामायण पढ़िए, बाबा ने लिख के बहुत पहले ही रख दिया था हम ही लोगों के लिए। उत्तरकांड जरूर पढ़िए, क्योंकि उत्तरकांड पढ़ने के बाद समझ में आता है जो चीज़ें हो रही हैं वो हमारे पूर्वजों ने या बाबा तुलसी ने बहुत पहले ही लिख के रख दिया है। जो अब चल रहा है वो पहले ही लोगों ने उस क्या था ये क्या था, ये वही है, कनेक्टिविटी के द्वारा ही, ध्यान के द्वारा ही, जब मन एकाग्र हो जाता है, हमारी चेतनाएं जागृत हो जाती हैं, तो हमारी जो इंद्रियां होती हैं तो वो खुल जाती हैं और हम वो चीज़ें जान जाते हैं जो होने लगता, आभास जिसे कहते हैं, तो हमें आभास होने लगता है। तो यही था आज कि आज के जो जितनी देर तक की जो हमारी और आपकी बातें हुई है, तो यही था कि मेन पूजा क्या होती है। गृहस्थ में है भैया 2 मिनट पूजा कर लो, 10 मिनट पूजा कर लो। हमारे मन कहीं और है, हमारे विचार कहीं और हैं, सोच कुछ और रहे हैं, बस ज़बरदस्ती को भगवान के सामने अपने आप को, यानी अपने शरीर को, अपने जिस्म को भगवान के सामने रखा हुआ है, लेकिन मेरी पूरी बॉडी कहीं और है। तो क्या करना है, 2 मिनट के लिए भगवान को दे दो कि प्रभु हम गृहस्थ में हैं, हाथ जोड़ के आपसे माफ़ी मांगते हैं कि जो भी मुझसे बुरा हुआ हो, जो भी मैंने गलत किया हो, वो सब आप माफ़ करना, पर मैं जो भी अपने जीवन में करूँ सब आपके लिए समर्पण है। सृष्टि के रचनाकार हो, सबकी रक्षा करो, शुरुआत मेरे परिवार से करो। बहुत बहुत धन्यवाद। बस ये आज मेरे मन में था कि आप सबसे बातें करूं, तो आज मैंने ये सारी चीज़ें आपके सामने शेयर की, डिस्कस किया।
आशा करती हूँ कि आप सबको अच्छा लगा होगा। तो सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप सबसे अनुरोध है, ताकि मेरा हर एक वीडियो आप सब तक आए। ये मैंने कहीं लिखा नहीं था, कहीं पढ़ा नहीं था, ये जो मेरे अंदर था, जो मैं करती हूँ और जो फीलिंग होता है वो सब आपके साथ शेयर करती हूँ। जो मैं अध्ययन के दौरान प्राप्त करती हूँ, आप सब तक पहुँचाने का कष्ट करती हूँ, आप सब सुनने का कष्ट करते हैं। पर ज़्यादा मुझे बहुत आइडिया नहीं है। मेरे अध्ययन के दौरान जो भी मैं जानती हूँ, मैं पहले प्रैक्टिकली करती हूँ, फिर आप तक ले जाती हूँ और आपको बताती हूँ। ऐसे नहीं कि कुछ भी उठा के डाल दिया, रेफरेंस के साथ ही बातें करती हूँ आप सबसे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, कोटि कोटि प्रणाम आप सभी का। जो भी मुझसे बड़े हैं उनको मेरा प्रणाम, जो भी मुझसे छोटे हैं उनको प्यार, जो मेरे साथ के हैं उनको नमस्कार, धन्यवाद।